समीकरण देखेंगे जिसमें अंश में कुछ x रहेगा, x के साथ साथ कुछ कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट मतलब अचर। हर में भी x रहेगा और उसके साथ कुछ कांस्टेंट रहेगा। बराबर के उस पार भी कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट मतलब अचर। कांस्टेंट मतलब अचर। वेरिएबल रहता है, तो इसको समझिए अचर। जैसे हमारा जो समीकरण है वो समीकरण किसके रूप में है? हमारा जो समीकरण है वो x के रूप में है। किसके रूप में है? x के रूप में। तो x को छोड़ के बकिया जितने भी चीज हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी लेटर्स लिखे हैं, अक्षर लिखे हैं, ठीक है, वो सभी क्या कहलाएंगे? अचर। तो x के रूप में है, तो x को छोड़कर सभी क्या होंगे? अचर। जैसे x को छोड़ देंगे तो यहां पर क्या है? a, यहां पर क्या है? b, यहां पर क्या है? c, यहां पर क्या है? d, यहां पर क्या है? k। ये सभी क्या कहलाएंगे? अचर। बात समझ में आई? तो हम लोग सवाल जब देखेंगे तो इस अचर की जगह कोई ना कोई गिनती रहेगा, संख्या रहेगी। कहीं 3 रहेगा, कहीं 5 रहेगा, कहीं 2 रहेगा, कहीं 7 रहेगा, कहीं 9 रहेगा। ठीक है, तो हमको संख्या मिलेगी। तो सभी समीकरण x के रूप में रहेंगे और फिर हमको संख्या मिलेगी। तो इसमें हम क्या करते हैं, बराबर के उधर अगर जैसे k लिखा है तो k को हम k/1 नहीं लिख सकते? क्या लिख सकते हैं ना? अभी हमने पिछली क्लास में बताया था, किसी संख्या में अगर हम 1 से भाग देंगे तो उस संख्या का मान नहीं बदलता है। तो इसके बटे 1 करके तिर्यक गुणा करेंगे। ठीक है, इस तरह से और इस तरह से। वज्र गुणन को हम लोग तिर्यक गुणन भी कहते हैं। तिर्यक गुणा कैसे हल करते हैं? तिर्यक गुणा कल हमने देखा है, आज भी हम सवाल से देखेंगे। ठीक है, एक सवाल लिखिए तब ना। यही हमारा प्रश्न है। तो देखिए, अभी हमने कहा ना कि x को छोड़ के बाकी सब जो है वो क्या कहलाएंगे? कांस्टेंट यानी अचर। ठीक है, तो x को छोड़ के यहाँ 20 क्या है? 20 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है। इसके पहले यहाँ a था, यहाँ b था, यहाँ c था, यहाँ d, यहाँ k। याद आ रहा है? तो ये सभी क्या हो जाए? कांस्टेंट। अब इसको हमको हल करना है। तो इसको हल करने का मतलब वही वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन कौन सी विधि? वज्र गुणन। कल भी हमने इस पे चर्चा किया था। वज्र गुणन माने तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा यानी तिर्यक गुणा। अब तिर्यक गुणा क्या होता है इसके बारे में हम लोग विशेष चर्चा किए थे, तिर्यक गुणा के बारे में। फिर देखिए, इस 6 को हम लोग 6/1 लिख सकते हैं या नहीं? लिख सकते हैं। किसी संख्या में अगर हम 1 से भाग देते हैं तो क्या उसका मान बदल जाता है? वही रहता है। 1 से जिसमें भी भाग देंगे, 6 में भाग देंगे, 6 ही रहेगा। लेकिन 1 से भाग देने इस तरह से लिख दिए तो हमको क्या फायदा हुआ? फायदा क्या हुआ भाई? कोई ना कोई फायदा होगा तभी तो लिखेंगे। तो ये तिर्यक गुणा ऐसे करेंगे, ऐसे इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। तिर्यक गुणा मतलब यही ना है, ऐसे ऐसे ना। ये है अंश में, अंश का गुणा इस हर से, इधर जो अंश है उसका गुणा नीचे वाले हर से। यही ना है? ये देखिए हर है, इसका गुणा अंश से, और ये नीचे वाला जो हर है उसका गुणा अंश से। वही किए हैं हम। तो ये तिर्यक गुणा के बारे में हम पहले से भी जान रहे हैं। वज्र गुणन के बारे में हम लोग पहले से जाने। वज्र माने तिर्यक गुणा। ठीक है, गुणा किया जाए। अब इसमें हम 1 से गुणा करेंगे तो इसका मान बदलेगा? इसका मान तो नहीं बदलेगा। अरे भाई,
अगर हम कहें 20x धन 6 गुणे 1 तो क्या होगा 20x धन 6 ही होगा ना। अगर हम 2 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 2 ही होगा ना। 10 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 10 ही होगा ना। मतलब किसी संख्या में हम 1 से गुणा करें चाहे भाग करें उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 20x धन 6 लिख दिए। इससे गुणा किए तो वही लिख दिए। समझ में आया कैसे? क्योंकि 1 से इसमें गुणा करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे 6 से गुणा करेंगे। 6 का गुणा इसमें करिए, ब्रैकेट के बाहर ब्रैकेट में बंद करके लिख दे, मतलब तो हो ही जाएगा। कल भी हमने बताया था कि 3x प्लस 2 है, कोई चीज ब्रैकेट में है प्लस माइनस करके लिखी है, उसको किसी संख्या से गुणा करना है तो उसको ब्रैकेट में बंद करके संख्या को बाहर कर देते हैं। अभी हमने देखा था ना। जैसे अगर हम कहें 3x प्लस 2 इसका गुणा करना है 2 से, तो हम क्या करेंगे इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ठीक है। इसका गुणा करना है, ऐसे तो पता नहीं चल रहा है, तो 3x प्लस 2 को ब्रैकेट में बंद करके इसके पहले लिख देंगे 2। इसका मतलब क्या हुआ, ब्रैकेट के पहले लिखा है इसका मतलब क्या हुआ गुणा। कल भी हम लोग इस पे डिटेल पे चर्चा किए थे ना। तो अब देखिए 20x धन 6 बराबर 6 का गुणा ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सब में होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, 3x में भी होगा और 2 में भी होगा। तो 6 का गुणा 3x में करेंगे तो क्या होगा, 6 गुणे 3x करेंगे तो क्या होगा 6 18x नहीं होगा। ये हो गया 18x धन। अब 6 का गुणा 2 में किए, 6 दूनी 12। 6 का गुणा 2 में किए क्या हो गया 6 दूनी 12, ये हो गया 12। 6 का गुणा 3x में किए क्या हो गया 18। अब देखिए ये हमारा पुराना और जाना पहचाना है, बराबर के कुछ इधर x है और कुछ इधर x है। तो हम कैसे हल करते हैं, सबको एक तरफ करते हैं, x जितने भी हैं उन सभी x को एक साइड में करते हैं। तो इसको इधर करें 20x 18x, 18 के पहले कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है धन की ऋण, धन। तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ऋण। अब देखिए इधर है प्लस 12x, 6 के पहले क्या है धन, बराबर के उस साइड में जाएगा तो क्या बन जाएगा ऋण। 20x में से 18 गया कितना बचा 2x, बराबर 12 में से 6 गया कितना बचा 6, तो x बराबर 6/2 होगा ना। इधर x में गुणा हुआ है, बराबर के उस साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाग, यानी x बराबर क्या हो गया 3। यही हमारा क्या हो गया, ठीक है। उत्तर की जांच भी हम कर सकते हैं, x की जगह 3 रख देंगे, 20 3 60 और 6 क्या हुआ 66, और नीचे 3 3 के 9 और 2 11 हुआ ना। नहीं कर सकते हैं क्या। उत्तर की जांच करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी में x का मान रख देते हैं, जहां 20x धन 6 बटे 30x धन 2 है, तो लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष इन्हें निकालते हैं। x बराबर क्या रखेंगे 3, यानी 20 गुणे 3 धन 6 बराबर 3 गुणे 3 धन 2, 20 3 60 6 66, 3 3 के 9 और 2 11, यानी कितना आ गया 6। दायां पक्ष क्या है, दायां पक्ष क्या है 6, ये तो 6 पहले से ही है, बायां पक्ष भी 6 आ गया, इसका मतलब समीकरण क्या है सही है। उत्तर की जांच हो गई कि नहीं। ठीक है, तो उत्तर की जांच करने के लिए
बायां पक्ष निकाल लेंगे, उसमें x का मान रख देंगे। x का मान रखने पर हल करने पर क्या आया 6, और दायां पक्ष पहले से ही 6 था, यानी दोनों बायां पक्ष और दायां पक्ष क्या है, बराबर है, यानी उत्तर क्या है, सही है। उत्तर सही है। क्यों? क्योंकि बायां पक्ष बराबर क्या है, दायां पक्ष है ना। तो कैसे हुआ, कैसे तिर्यक गुणा हम लोग किए, 20x धन 6 बटे 3x धन 2 बराबर 6 था। 6 के नीचे हमने 1 लिख दिया, क्यों, वज्र गुणन करने के लिए, तिर्यक गुणा करने के लिए, अपने प्रश्न को आसान बनाने के लिए। फिर वज्र गुणन क्या होता है, अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि वज्र गुणन क्या होता है, यानी तिर्यक गुणा क्या होता है, यानी इस तरह से गुणा करना, गुणे के रूप में, ऐसे और ऐसे, ठीक है। इधर हर रहेगा तो उधर अंश, इधर अंश रहेगा, इधर हर रहेगा तो उधर अंश, अंश का हर में, हर का अंश में, तिरछे नहीं है क्या, गुणा के रूप में है ना। ये तो 1 का गुणा 20x धन 6 में किए, कोई मान नहीं बदला, और 6 का गुणा इसमें किए। गुणा करना है तो चीजें प्लस या माइनस करके लिखी हैं, तो ब्रैकेट के पहले 6 लिख दिए, इसका मतलब कि 6 का गुणा इसके अंदर वाली चीज में हुआ है। तो ये तो वही है, 6 का गुणा 3 में किए 6 का 18x, 6 का गुणा 2 में किए 12x, ठीक। अब देखिए इधर कुछ x इधर है, कुछ x इधर है, इस तरह के सवाल को हम कैसे हल करते हैं, x को एक तरफ लाते हैं, ये 20x, 18x को इधर लाए, धन से क्या हो गया, ऋण, 18 के पहले कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब वो क्या है, धन, तो इधर लाए हो गया ऋण। अब 12x प्लस था, इधर ले गए, चिन्ह बदल गया, ऋण, यानी 28 में से 18 गया 2x बराबर क्या हो गया, 12 में से 6 गया 6, तो x बराबर, ये 2 और x के बीच कोई निशान नहीं है, हमने बताया है कि 2 और x के बीच में अगर कोई निशान नहीं है, इसका मतलब इनके बीच क्या निशान है, गुणा का, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा, यानी 6 बटे 2 यानी क्या हो गया 3। अब उत्तर की जांच हम कैसे करेंगे, उत्तर की जांच करने के लिए हम करते क्या हैं कि बायां पक्ष में x का मान रख देते हैं। बायां पक्ष हमारा क्या है, 20x धन 6 बटे 3x प्लस 2, इसमें x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर, रखें क्या, 20 3 60, अच्छा 66, 3 3 के 9 2 11, 66 बटे 11 क्या आया 6। दायां पक्ष क्या है 6, बायां पक्ष 6, दायां पक्ष 6, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों क्या है 6, यानी हमारा उत्तर क्या है, सही है, ठीक है। चलिए, कि दो संख्याओं का अंतर 44 है, दो संख्याओं का अंतर क्या है 44 है, इनमें से बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर, यानी बड़ी संख्या में जब हम छोटी संख्या से भाग देंगे तो भागफल क्या आएगा 5, भागफल क्या आएगा 5। कब, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 आता है। तो कह रहा है कि इस कथन से समीकरण बनाइए और समीकरण को वज्र गुणन से हल करिए। यही है, दो संख्याओं का अंतर 44 है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 आता है। इस कथन से समीकरण बनाइए और समीकरण को वज्र गुणन से हल कीजिए। यही हमें करना है। दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का क्या दिया है, अंतर क्या है 44, ठीक है। दो संख्याओं का अंतर 44 है और कह रहा है कि बड़ी संख्या में, किस संख्या में, बड़ी संख्या में अगर हम छोटी संख्या से भाग देते हैं, बड़ी संख्या में अगर हम छोटी संख्या से भाग देते हैं तो कितना आता है 5। हमको कह रहा है कि समीकरण बनाइए और इसको हल कीजिए। समीकरण भी बनाना है और उसको हल करना है। हल करने का मतलब कि बताइए कि बड़ी संख्या क्या है
और छोटी संख्या क्या है, यही पूछ रहा है। एक तरह से बड़ी संख्या पूछ रहा है, छोटी संख्या पूछ रहा है। तो इस तरह का पहले सवाल समझे क्या है। सवाल है कि दो संख्याओं का अंतर 44 है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दे रहे हैं तो कितना आ रहा है 5। तो इस कथन का पहले समीकरण बनाइए। ये पहला सवाल है समीकरण बनाना, दूसरा सवाल है हल करना, तीसरा सवाल है बड़ी संख्या बताना और चौथा सवाल है छोटी संख्या बताना। जैसे हम लोग आपस में भी करते हैं, जैसे मान लीजिए दो लोगों के पास कुछ रुपए हैं, एक लोग के पास जैसे सत्यम है, सत्यम के पास और शिवम के पास, दोनों के पास, एक के पास कम रुपया है, एक के पास ज्यादा रुपया, लेकिन दोनों का अंतर 44 है, यानी एक के पास दूसरे से 44 रुपए ज्यादा है। ये नहीं पता है किसके रुपए पास है ज्यादा ना। और ये भी कह रहा है कि जिसके पास ज्यादा रुपया है उसमें अगर हम कम रुपए वाले से भाग देते हैं तो कितना आता है 5। तो बताइए किसके पास कितने रुपए थे। तो याद करिए, इस तरह का सवाल समीकरण बनाने वाला हम लोग पीछे भी कर चुके हैं। कुछ याद आ रहा है? समीकरण हम लोग बना रहे थे, उसमें जो पूछता है वही हम मान लेते हैं, जो पूछता है वही मान लेते हैं। समीकरण बनाने वालों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जो पूछेगा उसी को क्या करते हैं, मान लेते हैं। उसी को क्या करते हैं, मान लेते हैं। जो पूछता है, पूछ क्या रहा है, बड़ी संख्या, पूछ क्या रहा है, छोटी संख्या, ये नहीं पूछ रहा है बड़ी संख्या के बारे में, पूछ रहा है छोटी संख्या के बारे में। तो उसी में से किसी को मान लें, ठीक है। तो माना, बताइए छोटी माने कि बड़ी माने, जो कहेंगे वो मान लेंगे। x मानना है, जो पूछेगा उसको हम लोग x मान लेते हैं, नहीं मानते हैं। अरे एक रेखीय समीकरण है तो x से ही रहेगा, तो मानना है। अब बताइए कम वाले को माने या ज्यादा वाले को माने, किसको माने, ठीक है। चलिए, हमें एक लोग को मानना है, बड़ी संख्या भी पूछ रहा है, छोटी संख्या भी, तो किसी न किसी को मानना पड़ेगा। तो बताइए बड़े वाले को माने या छोटे वाले को माने, जो कहिए उसको माने, बड़ी वाले की। चलिए, माना बड़ी संख्या x है, बड़ी संख्या क्या है, x। तो दोनों को घटाएंगे तो 44 होगा, दोनों को घटाने पर, दोनों का अंतर निकालने पर, यानी बड़ी संख्या x हो गई तो छोटी संख्या क्या होगी, अपने से अंदाजा लगाइए। अच्छा ये बताइए, चलिए मान लीजिए सत्यम के पास, मान लीजिए बड़ी संख्या 50 है और दोनों का अंतर 44 है, तो छोटी संख्या क्या होगी, बड़ी आसानी से बता देंगे। बड़ी संख्या 50 है और दोनों संख्याओं का अंतर, छोटी संख्या नहीं पता है, तो बड़ी संख्या 50 है लेकिन छोटी संख्या को, दोनों का अंतर, यानी दोनों का अंतर 44 है, तो छोटी संख्या क्या होगी, क्या होगा, अच्छा ज्यादा बड़ा संख्या होगा। चलिए इस छोटी संख्या में देखिए, मान लीजिए बड़ी संख्या 10 है, ठीक है, और एक संख्या छोटी संख्या हमें नहीं पता है, लेकिन दोनों का अंतर पता है 6, दोनों का अंतर पता है 6, तो छोटी संख्या क्या होगी, क्या होगी। अंतर कैसे निकलता है, अंतर कैसे निकलता है, अंतर निकलता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देने पर।
अंतर कैसे निकलता है? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दें। अगर हम कहें 5 और 3 का अंतर क्या है, तो क्या कहेंगे? 5 में से 3 घटाएंगे तभी ना ये 2 आएगा, यही ना है अंतर। अरे हम कहें अंतर का मतलब कम या ज्यादा, अंतर का मतलब कम या ज्यादा। जैसे हम कहें कि शिवम के पास 5 रुपए है और सत्यम के पास 3 रुपए है, तो दोनों का अंतर कितना है? 2 रुपया। हम ये कहें कि सत्यम के पास कितना रुपए कम है शिवम से, तब भी कहेंगे 2 रुपया, नहीं कहेंगे? अरे भाई ये देखिए, ये हो गए सत्यम और ये हो गए शिवम। सत्यम के पास 5 रुपया है, शिवम के पास 3 रुपया है। तो ये जो अंतर है, दोनों का अंतर क्या होगा? अंतर कैसे निकालते हैं? अधिका में से कमका को घटाते हैं, ठीक है? या इसी अंतर को हम कह सकते हैं कम या ज्यादा, यानी अधिक। हम अगर पूछें कि शिवम के पास सत्यम से कितने रुपए कम हैं, शिवम के पास सत्यम से कितने रुपए कम हैं, ये देखिए कम आ गया, कितने रुपए कम है, तो उत्तर क्या आएगा? 2। हम ये कहें कि सत्यम के पास शिवम से कितने रुपए अधिक हैं, कितने रुपए अधिक हैं, क्या कहेंगे? सत्यम के पास शिवम से कितना रुपए ज्यादा है? कितना है? 2 ही हुआ ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? अंतर क्या होता है? अधिक में से कम को घटाते हैं। कम या ज्यादा क्या है? जो अंतर है वही कम या ज्यादा है। बात समझ में आई? अगर हम कहें शिवम के पास सत्यम के पास x रुपए है, शिवम के पास नहीं पता है, लेकिन दोनों का अंतर 44 है, ठीक है? सत्यम के पास x रुपए है, सत्यम के पास अधिक रुपया है, ज्यादा कौन है? सत्यम वाला, ठीक? शिवम वाला क्या है? कम है। दोनों का अंतर 44 है। तो हम पूछेंगे कि शिवम के पास कितना रुपए है? कितना? ऐसे देखिए, अगर हम कहें यहाँ 5 रुपए है और यहाँ पर अंतर 2 है, अब ध्यान से देखिए, अब देखिए सत्यम के पास 5 रुपए है, ठीक है? शिवम के पास कितने रुपए हैं हमें नहीं पता है, ठीक है? इसको मान ले, शिवम के पास x रुपए हैं, सत्यम के पास नहीं, ये है x रुपए है। शिवम के पास कितने रुपए हैं हमें नहीं पता है, लेकिन सत्यम के रुपए में से शिवम का रुपए घटा देंगे तो कितना आएगा? 2। सत्यम के पास x रुपए हैं, शिवम के पास मान लीजिए कितने रुपए होंगे, ये पहले इसको समझिए। सत्यम के पास 5 रुपए हैं, शिवम के पास रुपए नहीं पता है, दोनों का अंतर 2 है, तो शिवम के पास कितने रुपए होंगे? 3 रुपए। कैसे आया? अधिक में से ये जो अंतर हमने घटा दिया, ये कौन सा रुपया है? अधिक वाला, और ये क्या है? अंतर वाला। आया कि नहीं? सत्यम के पास 5 रुपए है, शिवम के पास पता नहीं है कितने रुपए हैं, तो हमने दोनों का अंतर 2 रुपए है, तो शिवम के पास कितने रुपए कैसे निकाले? तुरंत 5 में से 2 घटा दिए, कितना हो गया? 3।
यानी किसमें से किसको घटाएं, अधिक वाले में से इस अंतर को घटाएं। ठीक है, तो वही चीज तो हमसे ये कह रहा है कि सत्यम के पास अगर x रुपए है, दोनों का अंतर 44 है, तो शिवम के पास कितने रुपए हुआ। किसमें से किसको घटाना है, अधिक में से किसको घटाएंगे, अंतर को। बात समझ में आई। ये जो अधिक है किसके पास है, सत्यम के पास। अंतर क्या है 44, तो शिवम के पास कितना आ गया, अधिक में से ये जो अंतर है उसको हमने क्या किया, घटा दिया। तो इसी के लिए हमने इतना तामझाम किया। ठीक है, अब देखिए ये जो छोटी संख्या है वो क्या हो जाएगी, x में से 44 घटा देंगे। कैसे हुआ समझ में, अब तो आ गया ना, x ज्यादा है, अंतर 44 है, घटा दिए। ठीक है, अब ये समझ में आया ना, बड़ी संख्या है x, अंतर है 44, तो बड़ी संख्या हमें पता है, अंतर पता है, तो छोटी संख्या क्या होगी, x अधिकता में से कम का, अरे अधिक में से अंतर को घटा दिए। ये कैसे हुआ समझ में आया। अब देखिए क्या है, पहला काम तो जो पूछेगा उसे मान लेते हैं, दूसरा काम करते हैं समीकरण बनाना। ठीक है, और यही हमारा प्रश्न भी है, समीकरण बनाना। समीकरण बनाने के लिए जैसे जैसे जो कहता है वैसे वैसे करते जाएं। क्या कर रहा है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे तो क्या आएगा, 5। बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे तो कितना आएगा, 5। बड़ी संख्या कौन है, कौन है, x। छोटी संख्या कौन है, x माइनस 44। बड़ी संख्या में हमने छोटी संख्या से भाग दिया, कितना आ गया, 5। कितना आ गया, 5। जैसे कह रहा है वही किए समीकरण बनाने के लिए, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दे दिए, कितना आ गया, 5। अब ये समीकरण बन गया, इसको हमको हल करना है। इस तरह का समीकरण अभी हम लोग बज्र गुणन वाले में किए हैं। 5 के नीचे क्या करेंगे, 1, क्या करेंगे, 1। अब इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, अब इसका गुणा करेंगे x ही होगा। 5 का गुणा इसमें करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर 44 लिख देंगे, ये तो बता दिए हैं अभी पीछे। अब x बराबर 5x माइनस 5 गुणे 44 करिए, कितना हुआ, 5 गुणे 44, 5 चौक का 20, 5 चौक का 20, 2 22, 220। ठीक है, अब देखिए, अब x इसको इधर ला दें, x को, x ये 5 के पहले कुछ नहीं है, इसका मतलब धन है, तो इधर आएगा तो ऋण बराबर माइनस 220। अब देखिए इधर है धन, इधर है ऋण, तो 5 में से 1 गया, कितना बचा, 4x बराबर 220, ऋण 220। अब ऋण से ऋण कट जाएगा, बताए हैं कि ऋण में ऋण का भाग देंगे तो क्या होगा, धन, ऋण में ऋण का गुणा करेंगे क्या होगा, धन। एक जैसे रहेगा तो वो धन ही होगा, तो धन होगा। 4x बराबर 220, तो x बराबर 220 भागे 4, काट देंगे, 4 पचे 20 और 4 पचे 20, कितना आ गया, x का मान क्या आ गया, 55। x का मान क्या आ गया, 55। तो 2 काम हमारा हो गया। क्या क्या हुआ, समीकरण बन गया। समीकरण क्या बना, ये एक समीकरण बन गया, यही ठन, ये समीकरण बन गया। दूसरा काम हो गया, समीकरण हल हो गया, नहीं हो गया। अब हमसे पूछ रहा है बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या क्या है, x है ना, बड़ी संख्या यही है ना, तो बड़ी संख्या क्या हो गई, 55। छोटी संख्या पूछ रहा है, तो छोटी संख्या क्या हो गई, x माइनस 44, यानी x में से 44 घटा दे। x क्या है, 55 में से 44 घटा दिए, क्या हो गया, 11। तो यही हमारा मेन काम था। ठीक है,
तो हमसे कह रहा दो संख्याओं का अंतर क्या है 44। तो हमने समीकरण बनाने के लिए पहले प्रश्न है दो संख्याओं का अंतर 44 है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं तो कितना आता है 5। समीकरण बनाइए, उसको हल करिए, बड़ी संख्या और छोटी संख्या बताइए। तो समीकरण बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो नहीं पता रहता है उसको क्या मान लेते हैं x, फिर जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे करते जाते हैं। तो नहीं पता हमें बड़ी संख्या है और छोटी संख्या है, तो हमने बड़ी संख्या को x मान लिया, तो छोटी संख्या अपने आप x माइनस 44 आ गई, यानी बड़ी संख्या में से जो अंतर है उसको घटा देंगे, अपने आप छोटी संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो अब कह रहा है बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दीजिए। तो बड़ी संख्या में यानी x में x माइनस 44 से हमने भाग दिया और कितना आया 5। तो 5 को 5/1 हम लिख के इस तिर्यक गुणा से हमने हल कर लिया। अब तिर्यक गुणा का मतलब 1 में x का गुणा करेंगे यही हो गया, 5 में इसका गुणा करेंगे ब्रैकेट के बाहर लिख के, फिर 5 का गुणा x में करें 5x, 5 का गुणा 44 में किए 220x, फिर इसको सॉल्व किए, x का मान क्या आ गया 55। हमसे पूछ रहा है बड़ी संख्या क्या है, यही x ही है यानी 55 हो गया। छोटी संख्या क्या है, x में से 44 घटा दीजिए, यानी 55 में से 44 घटा दीजिए, कितना हो गया 11। ठीक है, चलिए।